विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मगर सचमुच में क्या चाहता हूं, ये सवाल पूछकर आप अपनी ओरिजिनलिटी पर जाना सीखोगे। ध्यान से ये शुरुआत होती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता
विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आत्मबल। और आत्मबल में क्या होता है अंदर? वो है पावर ऑफ नथिंग। पावर ऑफ नथिंग। कुछ होने, खुश होने की चाहत सबकी है, कुछ होने, मगर आपने कुछ होने की चाहत को रिलीज किया, उसको जाने दिया। क्या होना है? कुछ नहीं। और मन को ये कुछ नहीं पसंद नहीं आता। आपको अगर कहा है ना कि कुछ मत हो, बी एज यू आर, ये जवाब पसंद नहीं आएगा। कुछ नहीं होना है, मगर ये कुछ नहीं नहीं है। ये पावर का सोर्स है जहां से सारे पावर्स निकलते। शिव की अवस्था जहां से शक्ति निकलती है, ये शिव की अवस्था। हर एक चाहता शक्तिशाली बने, शक्तिशाली, मगर ओरिजिनल अवस्था शिव की अवस्था, जहां शक्ति जागृत नहीं हुई है, वो कौन सी अवस्था है? शून्य अवस्था, शिव अवस्था। उसमें रहना सीखना है। यह है पावर ऑफ नथिंग। जब आप कुछ नहीं हो तब सब कुछ होने की संभावना है आपकी। जब आप कुछ नहीं हो सब कुछ होने की संभावना। जब आप कुछ बन गए तो फिर लिमिटेशन आ गई। आप डॉक्टर बन गए, लिमिटेशन आ गई। आप इंसान वही रहेगा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो सब कुछ होने की संभावना आ गई। शिव अवस्था, शून्य अवस्था, पावर ऑफ नथिंग। पावर ऑफ नथिंग। इसका अट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपने समझा नहीं है। समझने के बाद आप इसमें रहना चाहोगे और उसी में ही संतुष्टि मिलेगी। ये आज़ादी है, ये आज़ादी है। आज़ादी को इंसान भूल गया तो वो गुलाम बनकर इतना आदतवश, हैबिचुअल बन गया कि अब उसको कोई बताए कि तुम पिंजरे में हो तो वो मानने को तैयार नहीं होता। तुम अपनी मान्यताओं के पिंजरे में हो, सिर्फ तुम मानकर बैठे हो। तुम आज़ाद हो। जिस तरह का पहनावा अब पहना दिया गया है, अब हम इसमें ट्रेंड हो गए हैं। अब यही हमें अच्छा लगने लग गया। हर बर्थडे पर तारीफ मिली, तुम इसमें बहुत सुंदर लगते हो, जचते हो। तो आपकी सोच भी वैसे बन गई। अब अगले बर्थडे मुझे कौन सी ड्रेस खरीदनी है, कौन सी ज़्यादा सूट करती है। तो ये अनेक लोग कह रहे हैं इसलिए हम मानकर जी रहे हैं, या वाकई हम फील करते हैं सच्चाई क्या है? वरना इतने सालों से हमारा जीवन मैकेनिकल बन गया है, दूसरों से तुलना कर करके, किसी को छोटा बनाकर तुलना करके, ये ऐसे कपड़े पहनता मैं भी ऐसे पहनूं, इसके साथ ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा हो। हम मौलिकता से दूर हो गए। खुद को बताना सचमुच मैं क्या चाहता हूं। ये तो लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं ये करते रहता हूं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मगर सचमुच मैं क्या चाहता हूं। ये सवाल पूछकर आप अपनी ओरिजिनलिटी पर जाना सीखोगे। ध्यान से ये शुरुआत होती है। पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वर्तमान में कोई दोष नहीं है। मौसम वैसा ही है जैसा चाहिए, मूड वैसा ही है जैसा चाहिए, मोहल्ला वैसा ही है जैसा चाहिए, मेमोरी वैसी है जैसे चाहिए। तो उस अवस्था में आप मुक्त अवस्था में हो जाओगे और सच्चाई देख पाओगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।